तेरी मेरी शरारतें आखिरी किस्त। वो कमरे में आया तो सबसे पहले माही को कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे राइम शाह कल से कुछ ठीक नहीं लगा। सब खैरियत? वो शरारती लहजे में बोली। भाभी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ऐसा क्यों लगा? वो उसके बिल्कुल सही अंदाजे पर बुखला गया था। बच्चू, मैं उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेती हूँ, तो ये राइम शाह क्या चीज़ है? भाभी वैसे आप इतना भी कोई कमाल नहीं करती। उड़ती चिड़िया के पर हर कोई गिन सकता है यार, दो ही तो होते हैं, इसमें गिनने की क्या बात है? वो अपनी बात का असर ज़ाहिर करना चाहता था। अच्छा अच्छा, ज़्यादा बातें मत करो, ये बताओ कॉल क्यों की? मुझे कोई काम था? जी काम तो था, और ये काम सिर्फ आप ही सर अंजाम दे सकती हैं, इसलिए इस नाचीज़ ने आपको याद किया है। वो मस्के लगाता बोला, आखिर काम भी तो निकलवाना था। अब नाचीज़ बोल भी देखे क्यों कॉल की है? भाभी वो दरअसल मुझे आपसे मीरब के बारे में बात करनी थी। वो थोड़ा हिचकिचाते बोला, मीरब के बारे में क्या बात करनी है तुमने? उसे शक तो पहले ही हो गया था, अब वो सारा सच राइम की ज़ुबानी सुनना चाहती थी। फिर राइम ने फिर राइम ने उसे सारी बात बता दी। ओह, इसका मतलब है कि मेरी कज़न को दबंग स्टाइल में देखकर राइम शाह वहीं ढेर हो गया। वो पार्क वाला वाक़या याद दिलाते बोली, जी कुछ ऐसा ही समझ ले। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो राइम? भाभी आप मीरब से मेरे बारे में बात करें ना, उससे पूछे वो मेरे बारे में क्या सोचती है, तभी तो कोई अगला कदम उठा सकता हूँ ना मैं। तुम फिक्र मत करो रायम, मैं मीरब से आज ही बात करती हूँ। लेकिन एक बात तो है, उस दिन तुम्हारे उसे यूँ देखने पर वो अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन फिर भी कंफ्यूज तो तभी होगा जब मैं उससे बात करूँगी। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह मुस्बत जवाब ही मिलेगा, माही उसे दिलासा देते बोली। कहाँ होती हो लड़की, आजकल नज़र ही नहीं आती। वो अपने कमरे में जा रही थी जब रास्ते में ही सालार ने उसको रोक लिया। मैं तो यहीं होती हूँ, बस आप ही नज़रअंदाज कर देते हैं। वो भी रूठे लहजे में बोली तो सालार हैरान हुआ। है, मैंने कब इग्नोर किया? हर वक्त अब इग्नोर ही तो करते हैं। पहले कैसे बात करने के बहाने ढूंढते थे, लेकिन अब तो देखते ही नहीं है मेरी तरफ। वो रूहानी होकर बोली तो सालार उलझ गया, आखिर वो ऐसा क्यों कह रही थी? उसकी आंखों में नमी देखते उसकी आंखों में नमी देखते वो उसका हाथ पकड़ते अपने कमरे में ले आया था। दरवाज़ा बंद करते वो आयत के पास आया, जो अब भी आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी। आयत मेरी जान, क्या हुआ है? क्योंकि मेरी बातों से तो तुम नहीं रो रही, और ना ही मैंने तुम्हें इग्नोर किया है। तो बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? मैं जानता हूँ तुम रोना चाहती हो और तुम्हें किसी का कंधा चाहिए, तो मुझे बताओ क्या हुआ है? उसका हाथ पकड़ते बोला सालार, जी मेरी जान। वो जी जान से मतवज्जा हुआ, मुझे शादी नहीं करनी। व्हाट? आयत की बात सुनकर उसे झटका ही तो लगा था, लेकिन क्यों, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे ही तो मना नहीं करते, कोई तो वजह होगी इनकार की। मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, हमेशा यही रहना चाहती हूँ। हाँ तो हम यहीं रहेंगे ना। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो आयत? वो खुद काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। ताया अब्बू कह रहे थे कि शादी के बाद वो आपको लंदन भेज देंगे, और मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वहाँ का बिज़नेस आप देखेंगे, मुझे कहीं नहीं जाना सलार, मुझे यहीं रहना है सबके साथ। आखिर में आंसू बाहर निकल ही आए थे। आयत यार, बाबा ने वैसे ही जनरली बात की होगी और तुम सीरियस हो गई हो, हद है वैसे। आयत की बात सुनकर उसकी अटकी अटकी सांस भी बहाल हुई थी, वरना न जाने वो क्या क्या सोच रहा था। आपको ये छोटी सी बात लगती है सालार? अब जानते हैं मैं कहीं नहीं रह सकती अपनी फैमिली के बगैर, तो मैं लंदन कैसे जाऊंगी? आयत मेरा बच्चा, हम कहीं नहीं जा रहे, मेरी जान, मैं खुद बाबा से बात कर लूँगा, तुम फिक्र ना करो, हम अकील को लंदन भेज देंगे, ठीक है? वो उसके गाल साफ करते बोला।
पक्का आप बात करेंगे? ताया अब्बू से बिल्कुल करूँगा। अगर मेरी जान लंदन नहीं जाना चाहती तो हम लंदन नहीं जाएंगे। अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है शादी से इनकार करके तुमने मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। आइंदा कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, फ़ौरन मेरे पास आना है, मुझसे शेयर करना है, ओके? उसके समझाने पर उसने भी असबाब में सिर हिलाया। गुड सालार ने उसकी आंखें चूमते कहा, और आखिरी बात, सालार शाह कभी मरकर भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। समझ आई बात? जी शाबाश, जाओ और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल यहीं रहेंगे सबके साथ, बल्कि यहीं रहेंगे सबके साथ। थैंक्स सालार, आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। वो उसके सीने से लगते बोली। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका सर चूमते बोला तो वो भी पुरसुकून सी मुस्कुरा दी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि रायम शाह की नज़र है मुझ पर, लेकिन आप ही नहीं मान रही थी। अब पता चल गया आपको कि आपका देवर कितना 420 बंदा है। मीरब को जब माही ने रायम के बारे में बताया तो मीरब काफ़ी हैरान हुई थी। मतलब उसका शक बिल्कुल ठीक था। वो मीरब यार, वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है। वो तुम्हें पसंद करता है, अपने घर वालों को भेजना चाहता है, लेकिन वो सबसे पहले तुम्हारी रजामंदी जानना चाहता है कि तुम क्या चाहती हो। अभी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। मीरब खुद परेशान थी। हाँ, ये सच था कि वो भी उसे पसंद था। इसने पार्क में उस दिन बस एक दफ़ा सरसरी सा उसको देखा था। वो जिस तरह से उसे देख रहा था, वो उसकी नज़रें उसी वक्त जान गई थी। दूसरी बार उसने रेस्टोरेंट में उसे देखा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो माही आपी का देवर है। लेकिन अब उसका यूं माही से बात करना उसे थोड़ा हैरान कर गया था। तुम सोच समझ कर जवाब देना मीरब, रायम वाकई में बहुत अच्छा इंसान है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये रिश्ता हो गया तो हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा। आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे जल्दी बता देना, क्योंकि वो चाहता है कि हमारी शादी पर ही तुम दोनों की मंगनी या फिर निकाह की कोई रस्म हो जाए। अभी मीरब एक शौक से निकली नहीं थी कि माही आपी ने एक और धमाका कर दिया था। माही के जाने के बाद वो कितनी ही देर रायम के बारे में सोचती रही थी। क्या आप सच कह रही हैं? क्या आप सच कह रही हैं? ओह माय गॉड माही भाभी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मीरब ने हाँ कर दी है। आज सुबह ही मीरब ने माही को कह दिया था कि उसे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है, और माही ने सबसे पहला फ़ोन ही रायम को किया था। कर लो यकीन, क्योंकि यही सच है मिस्टर रायम शाह। थैंक्स भाभी, ये आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। थैंक यू सो मच। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ रायम, बस तुम जल्दी से घर वालों से बात करो। जी भाभी, मैं आज ही बात करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स भाभी। देखते ही देखते शादी का दिन आ पहुँचा। सब लोग हाल जाने के लिए तैयार खड़े थे। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था। आज इब्राहिम, अकील और सालार की शादी के साथ साथ रायम और मीरब का निकाह भी था। रायम की पसंद सब घर वालों को पसंद आई थी। मीरब एक बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की थी, और दूसरा कुछ दोनों की नेचर भी सेम थी, जूली सी नटखट सी। सबको उनकी जोड़ी बहुत पसंद आई थी। जबकि दूसरी तरफ दाइम और साइम का बस नहीं चल रहा था कि वो भी अपनी अपनी वाली को अपने साथ बिठाकर निकाह पढ़वा लें। क्या हुआ यहाँ इस तरह मुंह फैलाकर क्यों खड़े हो तुम दोनों? बरेदा उनके पास आते बोली। अभी अभी रायम का निकाह हुआ था और सब लोग खाना खा रहे थे जब वो उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ आए। हमें भी शादी करनी है, वो दोनों यकज़बान होकर इतने ज़ोर से बोले कि सब उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। जबकि उनकी बात सुनकर एक दफ़ा तो बरेदा भी टपटा गई थी। क्या बदतमीज़ी है दाइम साइम, चलो आकर खाना खा लो। वो सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर दान पीसते बोली। मामा यार, हम आपको
मामा यार, हम आपको हजल ख्वार नहीं करवाएंगे। हमने भी अपनी अपनी दुल्हनें ढूंढ ली हैं। क्या बरेदा को लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। हाँ मामा, हमने भी दुल्हनें ढूंढ ली हैं। हम किसी से कम है क्या? जिस तरह इब्राहिम भाई, सलार भाई और अब ये राइम भाई ने अपनी अपनी बीवियाँ ढूंढ ली है ना, हमने भी ढूंढ ली हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर बताओ कि कहाँ है मेरी बहुएं? वो कमर पर हाथ टिकाते बोली, जबकि वो दोनों फ़ौरन भागकर अरूसा और परीक्षा के साथ जा बैठे थे। पहले तो सब होंक बने उन्हें देखते रहे, फिर अचानक ही सबके कह के छूट गए थे, जबकि ईसा को अपने दामाद बहुत पसंद आए थे। बस डन हो गया ईसा बेटा, आज से आपकी दोनों परियां मेरी बहुएं हैं, बख्तियार शाह ने कहा तो ईसा ने फ़ौरन अपने शौहर की तरफ देखा था, जिसने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया था। यहू उनको सर हिलाता देखकर वो दोनों खुशी से उछल पड़े थे, जबकि अरूसा और परेश शर्माकर ईसा के साथ लिपट गई थे।